हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग लर्नर। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आप लोग के सामने जो दिख रहा है, आप लोग देख रहे हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ SBI PO 2022। तो इस वीडियो में हम इसकी ही बातें करेंगे। तो किस तरह से हमारा कट ऑफ, किस बेसिस पर हमारा उतना जा सकता है, कैसा पेपर आया था, ये सारी बातें करेंगे। बट उसके पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जितना आप लोग कर सको, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों को क्या लगता है कैसा कट ऑफ जा सकता है इसका, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हमारा पेपर आया था। ओवरऑल अगर हम SBI PO के एग्ज़ाम की बात करें तो मिक्स आई थी पेपर। कुछ में पेपर इजी थे जिसमें लोगों ने 70-75 तक भी किए हैं। कुछ में इतने टफ थे जहाँ पर 50 करना भी मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर लोगों ने 55 या जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उतने टफ पेपर में भी कर पाए तो उन लोगों ने 60 भी किया है। और कुछ का मॉडरेट, और मॉडरेट वालों में मैक्सिमम जो 60-65 के बीच में जो अटेम्प्ट करने वाले हैं वैसे वो लोग हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के हमें पेपर देखने को मिले हैं, और मैक्सिमम मॉडरेट और डिफ़िकल्ट ही रहे हैं, इजी पेपर कुछ कम ही रहे हैं। और अब इससे नॉर्मलाइजेशन पर फ़र्क तो पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियस से फ़र्क पड़ेगा। बट लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए, जो लास्ट ईयर जो हमारा था 2021 में हमारे वैकेंसी थी 2000 समथिंग, ठीक है, और हमारा कट ऑफ गया था 63 प्लस जनरल का। इतने हमारे 2021 में गए थे। इस बार वैकेंसी हमारी 2022 में कितनी है? वैकेंसी हमारी 2022 में हमारी वैकेंसी है 1600 प्लस। हमारी वैकेंसी कितनी है? 1600 प्लस। और वैकेंसी तो लास्ट ईयर से कम है, ये डिक्रीज हुई है। और पेपर हमारा इस बार का अप रहा है, लास्ट ईयर की तुलना में हमारा पेपर इस बार का अप रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर इजी थे। मैक्सिमम लोग 70 प्लस 75 बना रहे थे, और जिनका जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था वो भी 60 के आसपास बना कर आ रहे थे। बट इस पेपर में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिली है, और पेपर का लेवल वाकई, खासकर हमारा जो क्वांट सेक्शन आया था, क्वांट सेक्शन वो टफर साइड पर था, टफ साइड में था क्वांट सेक्शन हमारा। रीजनिंग जो थी वो मॉडरेट थी हमारी, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ही क्या थी? मॉडरेट साइड में थी, ठीक है, मॉडरेट साइड में थी ये दोनों ही। तो हमारा क्वांट जो था वो टफ साइड में था, और रीजनिंग और इंग्लिश जो थी हमारे मॉडरेट साइड में थी। तो इसलिए हमारा कट ऑफ तो ऑब्वियसली 63 के ऊपर तो जाने का कोई बात ही नहीं आती है कि ऊपर जाएगा, इससे ऑब्वियसली इससे कम तो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा हमें अंतर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी वैकेंसी भी कम है लास्ट ईयर से, तो वो अपने वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही वो लोगों को बुलाएगा। तो उसके लिए वो कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा कम करता है, जिस तरह से अगर 50 के आसपास करे जैसा IBPS PO में देखने को मिला, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे वैकेंसी यहाँ पर कम है। तो ऑब्वियसली कट ऑफ 63 से तो कम जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं लगा कर रख सकते कि हाँ 50 के आसपास जाएगा या ऐसा कुछ, या जिनका 50 के नीचे हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन तो होगा, वाकई नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट काफ़ी टफ थे, कुछ शिफ्ट हार्ड भी थे, और कुछ शिफ्ट इजी भी थे। बट अगर जिनका 15 के प्लस है तो फ्रेंकली स्पीकिंग हाँ उनके चांसेस कम हैं। पर हमें मेंस का, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेंस नहीं पढ़ेंगे, मेंस हम सबको ही पढ़ना है, जिसने भी पीरियड दिया उसको मेंस पढ़ना है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। बट हाँ, जिसका बिलो 50 है उनके चांसेस तो कम हैं। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए कितना होता है, क्योंकि ये PO का पेपर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कि हाँ 15-20 नंबर हमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले, ऐसा तो होगा नहीं। तो देखते हैं किस तरह से, लेकिन कट ऑफ जो है इस बार का कम जाएगा लास्ट ईयर से, बट बहुत ज़्यादा कम जाने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। मे भी जनरल का अगर रहेगा तो जनरल का मेरे ख्याल से 59 to 61 के बीच में रहेगा। OBC का 57 to 59 के आसपास, और SC ST अप्रोक्स लेस देन 50 या इक्वल टू 55 आप लोग मान कर चलो, यह हमारा SC ST का रहेगा।
तो जनरल का हमारा 59 to 61 के आसपास लग रहा है, ओबीसी का इतना। तो जिनका 55 प्लस अटेम्प्ट है तो वो खुद को एक सेफ साइड में रख सकते हैं। जिनका 55 से कम है तो ऑब्वियस उनको थोड़ा सा डर की बात है उनके लिए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो क्योंकि शिफ्ट वाइज तो क्वेश्चन में वेरिएशन था, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन में वेरिएशन थे, बट नॉर्मलाइजेशन जो करेगा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वैकेंसी हमारे यहाँ पर कम है। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बुलाएगा, और 10 टाइम्स ही SBI बुलाता है, तो 10 टाइम्स इंटू हमारा 16,000 लोगों को वो बुलाएंगे मेंस के लिए। तो देखा जाए किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे इतने के ही लग रहा है किस तरह से जा सकता है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट कर बताना। थैंक यू।